हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, परिवार का ध्यान रख रहे हो, ईश्वर के संरक्षण में हो। ईश्वर आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को टाल देते हैं। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वालों की तरफ नेगेटिव एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस चली जाती है। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। बहुत दिन से हमने राइवल के नेक्स्ट एक्शन की कोई रीडिंग नहीं करी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक आउट व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर राइवल। आपके दुश्मन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? आपके दुश्मन का नेक्स्ट एक्शन क्या है? रीडिंग को बिल्कुल पूरा देखना, इसको स्किप मत करना। एंड आपके पास जब टाइम हो तब इस रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि इसका एक एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राइवल का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इस समय वो चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। क्या चल रहा है आपके राइवल के दिमाग में? इसको टंटोलने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि इस रीडिंग में जो भी निकले उससे आपको सही डायरेक्शन मिले, आपको हेल्प मिले। सो माँ बगलामुखी और महादेव से कृपा करके इस रीडिंग में हेल्प करने की गुहार लगाएंगे। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव हमारी रक्षा करें, हमें इस रीडिंग में गाइड करें ताकि हमें सही डायरेक्शन मिले और हम सही डिसीजन सही समय पर ले पाए। हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स राइवल? मेरे व्यूअर्स के राइवल के नेक्स्ट एक्शन, दुश्मनों की नेक्स्ट एक्शन क्या है? क्या चल रहा है दुश्मनों के दिमाग में? क्या चल रहा है दुश्मनों के दिमाग में? क्या चल रहा है दुश्मनों के दिमाग में? ओके, ये कोई लंबी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। उनके पास प्लानिंग्स फेल हुई क्योंकि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। उनकी पास्ट जो एक्शंस हैं वो फेल हुए थे, इसलिए इस बार उन्होंने ना पास्ट एक्शन को या पास्ट मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करने के लिए काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, काफी ज्यादा दिमाग लगाया है। एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम पे। इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर कोई एक्शन कर नहीं पा रहा, स्कोप नहीं मिल रहा उसे। बट हाँ, ये बहुत सारी सीक्रेट प्लानिंग्स करके बैठा है। इसने सीक्रेट प्लानिंग्स करी है और वो सीक्रेट्स के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये किसी को बता भी नहीं रहा कि इसने क्या सीक्रेट प्लानिंग करके रखी हुई है। इसने क्या सीक्रेट प्लानिंग करके रखी हुई है ये इंसान बता भी नहीं रहा है। सो ये चेक कर लेते हैं कि ये प्लानिंग एक्चुअल में क्या है। क्या लॉन्ग टर्म प्लान इसने किया है आपके अगेंस्ट में? क्या लॉन्ग टर्म प्लान इसने किया है आपके अगेंस्ट में? क्या लॉन्ग टर्म प्लान इसने किया है आपके अगेंस्ट में? ओके, रिलेशनशिप को प्रॉब्लम करना। ओ माय गॉड, ये आपके रिलेशनशिप में इस बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। समथिंग, कुछ ऐसी क्रियाओं के जरिए भी, ठीक है। फिर से ये कार्ड आया है राइवल के एक्शन में। ये आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके और आपके स्पाउस के बीच में, आपके या आपके लव्ड वंस के बीच में, ताकि आप दोनों का बिल्कुल ही डिस्प्यूट होकर आप दोनों ही अलग अलग हो जाओ। यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ एविल एनर्जी की भी एविल एनर्जी भी आई है। तो यहाँ हो सकता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस ये इंसान कर रहा हो, ताकि ये जो अपना दिमाग है वो तो लगा ही रहा है कि इन सब शक्तियों का भी, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि इस बार इसके जो ये चाहता है वो पूरी तरह इसे मिल सके। ये आपके रिलेशनशिप को इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ताकि आपको बिल्कुल ही एंड दिखे इस रिलेशनशिप का। कुछ लोगों की लाइफ में ये सेपरेशन, डिवोर्स या फिर कुछ ऐसा झगड़ा जहां पर आपको घर छोड़कर जाना पड़े, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आप लोग खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाओ और एक ऐसी पोजीशन में जाकर पहुंचा जहां आपको चारों तरफ अंधेरा नजर आए, यहाँ पर कोई आपकी हेल्प ना कर सके। या तो आपको घर से निकाल दिया जाए या फिर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन, डिवोर्स हो जाए। अगर आपका स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो आपका और आपके लव्ड वंस के बीच में झगड़ा हो जाए।
ऐसा झगड़ा, ऐसे डिस्प्यूट कि आप खुद या तो आपको घर से निकाल दिया जाए या फिर आप खुद ही छोड़कर भाग जाओ, रास्ते से हट जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है वो पूरी तरह कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, एंड उसके बाद जो ये चाहे वो क्रिएट कर सके, जो इल्यूजन ये चाहता है वो क्रिएट कर सके, ताकि ये एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम ना आपसे है, ये बस आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है कि आप किसी तरह निकल जाओ बाय हुक और बाय क्रुक, सो दैट ये अपना जाल फैला सके और लोगों को वो दिखाए, आपके घर में घुसकर आपके आसपास के लोगों को वो दिखाए जो ये चाहता है, ठीक है ना। ओके, अब मेरे को सिर्फ ये देखना है कि ये कब तक अपने एक्शन में आएगा, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग समझ में आगे कि इसका मेन जो इसका अटैक है वो कौन सी जगह पर होगा। लेट मी चेक कि ये इंसान कब तक इन चीज़ों को लेकर हरकत में आएगा, कब तक ये इंसान इन चीज़ों को लेकर हरकत में आएगा, और इस प्लानिंग में क्या इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, इस प्लानिंग में क्या इसके साथ और भी कोई मिला हुआ है। ओके, सो ये भी चेक करेंगे सबसे पहले कि कब तक अपनी चीज़ों को लेकर हरकत में आएगा। ओके, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसने ना एक बार ट्राई भी किया था, लेकिन इसके जो मंसूबे हैं वो फेल हो गए, इसलिए ना इसे अपना जो भी प्लान है उससे खत्म करना पड़ा। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोला आप काफी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये चीज मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। मे भी शायद आप भी टैरो कार्ड्स देखते देखते या फिर बातें सुनते सुनते बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। एंड इसीलिए मैं ब्लेसिंग्स भी बोलती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले, ताकि कभी तो ज़बान में सरस्वती बैठे और सच में व्यूवर्स की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इसने ट्राई भी किया है आपकी लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करने का, बट हुआ नहीं, क्योंकि इसका वर्क नहीं किया और इसे अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन करना पड़ा। नाउ ये इंसान ना फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, कोई फैमिली फंक्शन या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई शादी, समथिंग ना आपके घर पर, आपके आसपास जहां ये और आप दोनों मिलो, वहां से ये अपना प्लान शुरू करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी फंक्शन या कोई फैमिली गेट टुगेदर या कोई बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन अगर आप अटेंड करो तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं क्या, इस चीज पर आपको बहुत ध्यान देना है। कोई ओकेशन का ये वेट कर रहा है, किसी ओकेशन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, कोई ओकेशन का ये वेट कर रहा है। ये कुछ भी ओकेशन हो सकता है, ठीक है, आपके घर से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड कोई ओकेशन का ये वेट कर रहा है। उस ओकेशन के बाद एक बार वो बस हो जाए, उसके बाद ये अपने हरकतों पे आ जाएगा। पहले एक बार ट्राई किया और सोचा था कि सक्सेसफुल होगा, पर आप पर वो चीज़ें असर नहीं हुई और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से ना इसे अपना सारा किया कराया जो भी चीज़ है वो वापस लेना पड़ा और आप प्रोटेक्टेड रह गए। इसकी जो प्लानिंग है, क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है? इसकी जो प्लानिंग है, क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है? इस इंसान की जो प्लानिंग है, क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है? आपके हीटर की जो प्लानिंग है, क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है? यस, इस प्लानिंग में 2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक इंसान तो 3 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें 2 लोग तो कपल हैं, ठीक है। इस इंसान की प्लानिंग में आपके जो भी दुश्मन है उसकी प्लानिंग में 3 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें एक तो कपल है और एक कोई ऐसा इंसान है जो काफी रेप्यूटेड है, रिच है, पोजीशन होल्डर है,
समथिंग कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो यहाँ पर 3 लोग और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस इंसान के साथ इसकी प्लानिंग में, ठीक है ना, जो इसके प्लान में इसका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर एक कपल की एनर्जी आई है, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आई है जो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, जो काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी वाला है। अब आप इससे कैसे बच सकते हो, आपके लिए सजेशन क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हो, आपके लिए सजेशंस चेक करेंगे। आप इस इंसान की प्लानिंग से कैसे बच सकते हो, आप इस इंसान की प्लानिंग से कैसे बच सकते हो, आप इस इंसान की प्लानिंग से कैसे बच सकते हो। ओके, बार बार मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे आपको इनिशियल्स बताने के लिए कह रहा है। ये जो 3 लोग हैं ना, उनके इनिशियल्स बताने के लिए बार बार विजन्स आ रहे हैं, तो मैं इनिशियल्स बता देती हूँ। HSTP RNG NG, हाँ, A VP, ये इनिशियल्स हैं। उन तीनों में से किसी के इनिशियल्स हो सकता है। ये इनिशियल्स का विजन आ रहा था, मैंने आपको बता दिया। आपके लिए एडवाइस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, आप थोड़ा सा ना मतलब ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा बच के रहना। कहीं ये इंसान ना आपको कोई बुरे झूठे एलिगेशंस में ना फंसा दे कि आपका कोई अफेयर है या आपका किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप था। थोड़ा सा ऑपोजिट जेंडर से बच के रहना, कहीं आपके खिलाफ कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए कि आपको किसी ऐसे र्यूमर में या ऐसे कॉन्स्पिरेसी, ऐसे स्कैंडल में फंसा दिया जाए जहां पर आपके कैरेक्टर को लेकर ना कोई गंदी बातें हो, लोग आपको लूज कैरेक्टर समझे। ये बहुत बड़ा एक चीज आई है आज, ये जनरली नहीं आई है आज तक, लेकिन अगर आई है तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन। सो प्लीज बी केयरफुल कि आप किसी भी ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा अकेले में ना मिले या कोई ऐसी बात ना करे कि कोई इंसान आपको बाद में लूज कैरेक्टर घोषित करे या लोगों के सामने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाग लगे। बी अवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है ना, आपको आंखें खुली रखनी है और ऐसे लोगों से बच के रहना है जो लालची है या फिर कोई आपको ना, जो कार्ड्स में आपके देख रही हूँ यहाँ पर आपको ना फंसाने की कोशिश करी जा रही है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही है या फिर जानबूझ के आपका इंट्यूशन आपसे ज़रूर कहेगा कि आपको अगर कभी भी ऐसा फील हो ना कि कोई इंसान आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कोई ऐसे ग्रीडी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो, तो थोड़ा सा बच के रहना। एंड अगर ऐसा कभी भी कुछ भी होता है, आपका जो सबसे प्यारा फ्रेंड है, यहाँ पर एक फ्रेंड की एनर्जी है, वो आपको जरूर हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो रहा हो, आप अपने फ्रेंड को बताते रहिएगा। जो फ्रेंड आपका सच में लॉयल है और आपको हेल्प करेगा सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उस फ्रेंड को आपको बताते रहना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ताकि एटलीस्ट एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा रहे जो आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता हो और एटलीस्ट वो सही समय पर आपकी मदद कर सके। साथ ही साथ आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा कि आपने ये बातें डिस्कस करी। अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो अकेले अगर आप झेलते रहोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए बेटर है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप अपने फ्रेंड को बताते चलो, ताकि अगर आपकी लाइफ में कल कोई प्रॉब्लम आई तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहेगा जो आपकी हेल्प कर सकता है आपको
निकाल सकता है इस प्रॉब्लम से। तो आपको इस बैकअप की बहुत ज़रूरत है, आपको इस दोस्त की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल भी इस इंसान से आप दूर रहिएगा। कोई ग्रीडी इंसान या फिर कोई ऐसा अपोजिट जेंडर जानबूझ के ये जो आपका राइवल है आपके लाइफ में डाल सकता है, ताकि बाद में आपको या तो कोई फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे लोग। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं कोई ऐसा आपको फाइनेंशियल बड़ा लॉस देकर ना भाग जाए या फिर आपके कोई कैरेक्टर पर उंगली ना उठा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए सजेशन में आई है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है ना। एंड सॉल्ट बात लेते रहिएगा, बिल्कुल भी सॉल्ट बात मत छोड़िएगा, ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा आपको इन बुरी नज़र से बचाने के लिए। एंड दैट्स ऑल, आज की रीडिंग यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ कनेक्ट हो पाई अगर आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखे, या प्रोटेक्शन फ्रॉम माँ बगलामुखी, प्रोटेक्शन फ्रॉम महादेव ज़रूर लिखे। इससे आपकी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो ईश्वर के साथ कनेक्ट भी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप्स आपकी ज़िंदगी सब अच्छी रहे और आप इन चंगुल से निकल जाओ। धन्यवाद।